देव भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड का षष्ठ स्कंद चल रहा है। 16 अध्याय हो चुके हैं। आज 17वां अध्याय अथ सप्तदशो अध्याय। भगवती की कृपा से भार्गव ब्राह्मणी की जंघा से तेजस्वी बालक की उत्पत्ति है। हयवंशी क्षत्रियों की उत्पत्ति की कथा। जन्मेजय बोले, भृगुवंश की स्त्रियों का पुनः दुख रूप समुद्र से कैसे उद्धार हुआ और उन ब्राह्मणों की वंश परंपरा किस प्रकार स्थिर रही। लोभ के वशीभूत तथा पापाचारी है क्षत्रियों ने उन ब्राह्मणों को मारने के पश्चात कौन सा कार्य किया, उसे आप बताइए। हे ब्राह्मण, आपके द्वारा कथित इस पवित्र लोगों के लिए सुखदायक तथा परलोक में फल देने वाले कथामृत का पान करते हुए मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। व्यास जी बोले, हे राजन सुनिए, वे स्त्रियां उस भयावह दुख से जिस प्रकार मुक्त हुई, अब मैं उस पापनाशनी कथा का वर्णन करूंगा। हे राजन, जब क्षत्रिय है भृगुकुल की नारियों को बहुत पीड़ित करने लगे, तब वे भयभीत तथा निराश होकर हिमालय पर्वत पर चली गईं। उन्होंने वहां नदी के तट पर गौरी की मृण्मयी प्रतिमा स्थापित करके निराहार रहते हुए उपासना में लीन होकर अपने मरण के प्रति पूर्ण निश्चय कर लिया। एक समय स्वप्न में भगवती जगदम्बा ने उन उत्तम स्त्रियों के पास पहुंचकर कहा, तुम लोगों में से किसी की जंघा से एक पुरुष उत्पन्न होगा। मेरा अंशभूत वही पुरुष तुम लोगों का कार्य सिद्ध करेगा। ऐसा कहकर पराम्बा भगवती अंतर्धान हो गई। जागने पर वे सभी स्त्रियां बहुत प्रसन्न हुई। उनमें से किसी चतुर्कामिनी स्त्री ने, जो भय से त्रस्त थी, वंश वृद्धि हेतु अपनी एक जंघा में गर्भ धारण किया। जब उन है क्षत्रियों ने व्याकुल तथा तेजयुक्त उस स्त्री को भागती हुई देखा, तब वे उसके पीछे दौड़ पड़े। यह गर्भ धारण करके वेगपूर्वक भागी जा रही है, इसे पकड़ लो और मार डालो। इस प्रकार कहते हुए हाथ में तलवार लेकर वे उस स्त्री के पास पहुंच गए। भय से घबराई हुई वह स्त्री अपने समीप आए हुए उन क्षत्रियों को देखकर रोने लगी और पुनः गर्भ रक्षा के लिए भय से विह्वल होकर जोर जोर से विलाप करने लगी। तब दयनीय दशा वाली प्राणहीन सी प्रतीत हो रही आश्रयहीन क्षत्रियों के पीड़ित होने के कारण क्रंदन करती हुई सिंह के द्वारा पकड़ी गई गर्भवती हिरणी के समान प्रतीत होने वाली आंसू भरे नेत्रों वाली तथा थर थर कांपती हुई माता का रुदन सुनकर वह सुंदर गर्भस्थ बालक कुपित होकर अपने तेज से क्षत्रियों की नेत्र ज्योति का हरण करता हुआ जंघा का भेदन करके दूसरे सूर्य की भांति शीघ्र निकल आया। उस बालक की ओर देखते ही वे सभी दृष्टिहीन हो गए। तत्पश्चात वे क्षत्रिय जन्मांध की भांति पर्वत की गुफाओं में इधर उधर भटकने लगे। सभी क्षत्रिय मन में विचार करने लगे कि इस समय यह क्या हो गया है। हम सभी लोग बालक को देखने मात्र से चक्षुहीन हो गए। ऐसा प्रतीत होता है कि इसी ब्राह्मणी का यह प्रभाव है, क्योंकि सती व्रत एक महान बल है। अमोघ संकल्प वाली दुखिता स्त्रियां क्षण भर में न जाने क्या कर डालेंगी। ऐसा मन में सोचकर नेत्रहीन निराश्रय तथा चेतना रहित हयवंशी क्षत्रिय उस ब्राह्मणी की शरण में गए और उन्होंने भय से त्रस्त उस स्त्री को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वे श्रेष्ठ क्षत्रिय अपनी नेत्र ज्योति के लिए इस भयाकुल ब्राह्मणी से कहने लगे, हे सुभगे, हे माता, हम सब आपके सेवक हैं, अब आप हमारे ऊपर प्रसन्न हों। हे रंभोरु, पाप बुद्धि वाले हम क्षत्रियों ने अपराध किया है। हे तनवंगी, इसलिए आपको देखते ही हम सब चक्षुविहीन हो गए। हे भामिनी, जन्म से अंधे व्यक्ति की भांति हम आपका मुख दर्शन कर पाने में समर्थ नहीं हैं। आपका तप तथा पराक्रम अद्भुत है। हम पाप परायण कर ही क्या सकते हैं। हे मानदेय, हम आपकी शरण में हैं, हमें नेत्र दीजिए, क्योंकि नेत्र ज्योति से विहीन हो जाना मृत्यु से भी कष्टकारक होता है। आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए, फिर से नेत्र ज्योति देकर इन समस्त क्षत्रियों को अपना सेवक बना लीजिए। इसके बाद पाप कर्म से रहित होकर हम लोग साथ साथ चले जाएंगे। अब हम लोग इस प्रकार का कर्म कभी नहीं करेंगे। अब हम सभी भार्गव ब्राह्मणों के सेवक हो गए। हम लोगों ने अज्ञानवश जो भी पाप किया है, उसे आप क्षमा करें।
हम है क्षत्रिय शपथ पूर्वक कहते हैं कि आज से कभी भी भृगुवंशी ब्राह्मणों के साथ हमें बैरभाव नहीं रखना चाहिए और यथोचित व्यवहार करना चाहिए। हे सुश्रोणी, आप पुत्रवती हो गए, हम आपकी शरण में हैं। हे कल्याणी, आप कृपा करें, हम लोग अब कभी भी द्वेष भाव नहीं रखेंगे। व्यास जी बोले, हे राजन, उन क्षत्रियों की यह बात सुनकर ब्राह्मणी विस्मय में पड़ गई और उसने शरणागत तथा दुर्गति को प्राप्त उन नेत्रहीन क्षत्रियों को आश्वासन देकर कहा, हे क्षत्रियों, आप लोग निश्चित रूप से जान लें कि मैंने आप सबकी दृष्टि का हरण नहीं किया है। मैं आप लोगों पर कुपित नहीं हूँ। अब मैं वास्तविक कारण बता रही हूँ, आप लोग सुनिए। मेरी जंघा से उत्पन्न यह भृगुवंशी बालक आज आप लोगों पर कुपित है। क्षत्रियों के द्वारा अपने बांधवों, यहाँ तक कि गर्भस्थित बालकों का वध किए जाने की बात जानकर कोपाविष्ट इसी बालक ने आप लोगों के नेत्र स्तंभित कर दिए हैं। हे वत्सगण, जब आप लोग निरपराध, धर्मनिष्ठ तथा तपस्वी भार्गव ब्राह्मणों एवं गर्भस्थ बालकों को भी धन लोलुपता में पड़कर मार रहे थे, तभी मैंने इसे अपनी जंघा में गर्भ रूप से 100 वर्ष तक धारण किए रखा। भृगुवंश की वृद्धि के लिए इस गर्भस्थ बालक ने 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों का बड़े सहज भाव से अध्ययन कर लिया है और अब यह अपने पितृजनों के वध से अत्यंत कुपित होकर आप लोगों का श्रृंगार करना चाहता है। मेरा यह पुत्र भगवती की कृपा से उत्पन्न हुआ है, जिसके अलौकिक तेज ने आप लोगों के नेत्र हर लिए हैं। अतएव आप लोग इस समय मेरी जंघा से उत्पन्न इस बालक को विनम्रतापूर्वक याचना कीजिए। चरणों में गिरने से प्रसन्न होकर यह बालक आप लोगों की नेत्र ज्योति मुक्त कर देगा। व्यास जी बोले, उस ब्राह्मणी का वचन सुनकर हे हयों ने जंघा से उत्पन्न बालक रूप मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम किया और वे विनय से युक्त होकर उसकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात प्रसन्न होकर उस बालक ने उस नेत्रहीन क्षत्रियों से कहा, हे राजाओं, अब तुम लोग मेरी कही हुई बात पर विश्वास करके अपने घर लौट जाओ। दैव ने जो विधान सुनिश्चित कर दिए हैं वे अवश्य होकर रहते हैं। ज्ञानी व्यक्ति को इस विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। सभी ऋषिगण पूर्व की भांति सुख प्राप्त करें तथा सभी क्षत्रिय भी अब क्रोध रहित होकर सुखपूर्वक अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान करें। इस प्रकार उसके कहने पर उन हैहयवंशी क्षत्रियों को दृष्टि प्राप्त हो गई और वे और्व अर्थात ऊरु से उत्पन्न उस बालक से आज्ञा लेकर आनंदपूर्वक अपने अपने घर चले गए। हे राजेंद्र, वह ब्राह्मणी भी उस तेजस्वी तथा अलौकिक बालक को लेकर अपने आश्रम चली गई और बड़ी सावधानी पूर्वक उसका पालन पोषण करने लगी। हे राजन, इस प्रकार भृगुवंश के विनाश तथा लोभ के वशीभूत है क्षत्रियों ने जो पाप कर्म किया था उसके विषय में मैंने आपसे कहा। जन्मेजय बोले, हे मुने, मैंने क्षत्रियों के अत्यंत दारुण कर्म के विषय में सुन लिया। इहलोक तथा परलोक में दुख देने वाला वह लोभ ही इसमें मूल कारण है। हे सत्यवती नंदन, मैं संशयग्रस्त हूँ। इस विषय में आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ये क्षत्रिय राजकुमार इस जगत में है नाम से क्यों प्रसिद्ध हुए? यदु से यादव हुए तथा भरत से भारत हुए। उसी प्रकार क्या उन क्षत्रियों के वंश में है नामधारी कोई प्रतिष्ठित राजा हुआ था? हे करुणानिधान, उन है क्षत्रियों की उत्पत्ति कैसे हुई तथा किस कर्म से उनका यह नाम पड़ा, वह कारण मैं सुनना चाहती हूँ। हे करुणानिधान, उन है क्षत्रियों की उत्पत्ति कैसे हुई, मैं वह कारण सुनना चाहती हूँ। व्यास जी बोले, हे राजन, अब मैं हयों की उत्पत्ति से संबंधित अति प्राचीन पुण्यदायिनी तथा पापनाशनी कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहा हूँ, आप इसे सुनिए। हे महाराज, किसी समय अत्यंत सुंदर, रूपवान तथा अपरिमित तेज वाले सूर्यपुत्र जो रेवंत नाम से विख्यात थे, अपने मनोहर अश्वरत्न उच्च ही श्रवा पर आरूढ़ होकर भगवान विष्णु के निवास स्थान बैकुंठ लोक को गए। विष्णु के दर्शन के आकांक्षी वे भास्कर नंदन घोड़े पर सवार होकर जब वहां पहुंचे तब लक्ष्मी जी की दृष्टि अश्व पर विराजमान रेवंत पर पड़ गई। समुद्र से प्रादुर्भूत अपने भाई अलौकिक उच्च ही श्रवा घोड़े को देखकर भी महान विस्मय में पड़ गईं और उसके रूप को स्थिर नेत्रों से देखती रह गईं। भगवान विष्णु ने उस मनोहर रेवंत को घोड़े पर बैठकर आता हुआ देखकर लक्ष्मी जी से प्रेम पूर्वक पूछा, हे सुंदर अंगों वाली, हे प्रिय, दूसरे कामदेव के समान तेजोमय शरीर वाला यह कौन है जो घोड़े पर सवार होकर तीनों लोकों को मोहित करता हुआ इधर चला आ रहा है? उस समय घोड़े को एकटक देखते रहने से दैववशात उसी में चित्त योग हो जाने के कारण भगवान विष्णु के बार बार पूछने पर भी लक्ष्मी जी ने कुछ नहीं कहा।
व्यास जी बोले, भगवान विष्णु कामिनी, चपल नेत्रों वाली तथा चंचला लक्ष्मी को अत्यंत मोहित होकर अत्यधिक प्रेम के साथ निहारती हुई तथा उस अश्व में अनुरक्त बुद्धि वाली देखकर क्रोधित हो उठे और उनसे बोले, हे सुलोचने, तुम क्या देख रही हो? इस घोड़े को देखकर मोहित हुई तुम मेरे पूछने पर भी उत्तर नहीं दे रही हो, क्योंकि तुम्हारा चित्त सभी ओर रमण करता है। अतएव रमा, और तुम्हारी चंचलता के कारण तुम चला कहीं जाओगी, इसमें संदेह नहीं है। जिस प्रकार सामान्य नारी चंचल होती है, उसी प्रकार हे कल्याणी, तुम भी कभी स्थिर स्वभाव वाली नहीं रहोगी। मेरे पास रहने पर भी तुम यदि एक अश्व को देखकर मोहित हो गई हो, तो हे बामोरु, तुम अत्यंत दारुण मृत्यु लोक में घोड़ी के रूप में जन्म ग्रहण करो। दैवी योग से भगवान विष्णु ने जब लक्ष्मी को ऐसा शाप दे दिया, तब वे अत्यंत भयभीत तथा दुखी होकर कांपती हुई रोने लगीं। सुंदर मुस्कान वाली लक्ष्मी जी दुविधा में पड़ गईं और अपने पति भगवान विष्णु को विनय से युक्त होकर मस्तक झुकाकर प्रणाम करके उनसे बोली, हे देवदेव, हे जगदीश्वर, हे करुणा निधान, हे केशव, हे गोविंद, एक छोटे से अपराध के लिए आपने मुझे ऐसा शाप क्यों दे दिया? हे प्रभु, मैंने आपका ऐसा क्रोध पहले कभी नहीं देखा। मेरे प्रति आपका वह सहज तथा शाश्वत प्रेम कहाँ चला गया? आपको वज्रपात शत्रु पर करना चाहिए, ना कि अपने स्नेही जन पर। आपसे सदा वर पाने योग्य मैं आज आपके योग्य कैसे हो गई? हे गोविंद, मैं इसी समय आपके देखते देखते आपके सामने प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि आपसे वियुक्त होकर विरहाग्नि में जलती हुई मैं कैसे जीवित रह सकूंगी। हे देवेश, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हे विभो, अब मैं इस दारुण शाप से मुक्त होकर आपका सुखदायी सान्निध्य कब प्राप्त करूंगी? हरि बोले, हे प्रिय, हे तनवंगी, जब पृथ्वी लोक में तुम्हें मेरे समान एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, तब पुनः मुझे प्राप्त करके तुम सखी हो जाओगी। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां षष्ठ स्कंधे हयया नाम उत्पत्ति प्रसंगे रमा विष्णु संवाद वर्णनम नाम सप्तदशोऽध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी यहाँ घर पर सिर्फ देवी भागवत है, इसलिए केवल देवी भागवत ही सुनने को मिलेगी आपको कुछ दिन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।